कितना भी पकड़ो फिसलेगा ज़रूर, कितना भी पकड़ो फिसलेगा ज़रूर, ये वक्त है जनाब बदलेगा ज़रूर। कितना भी पकड़ो फिसलेगा ज़रूर, ये वक्त है जनाब बदलेगा ज़रूर। ठीक है, अगर आप हिंदू हो तो इसमें कोई तारीफ़ नहीं, अगर वो मुसलमान है तो इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है दोस्तों, बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, क्या रीज़न है कि बीजेपी को इस बार सत्ता में नहीं लाने के जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो मैं आपके रीजन में डालता हूँ। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, जो हमारा जो मेन मकसद, हमारे जो मुद्दे थे ना, शिक्षा शिक्षा अपना क्या कहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार। 3 मुद्दे मेन होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार। दोस्तों 3 मुद्दे में पॉइंट नंबर 1, बीजेपी ने कभी ज़िंदगी में बात नहीं करी। ठीक है, ये सिर्फ राम मंदिर को लेके इन्होंने सिर्फ अपना एक ताल ठोका कि भाई ये राम मंदिर है तो है। ठीक है, हमने राम मंदिर को बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। ठीक है, बीजेपी का राम मंदिर पे कोई रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उन्होंने ये परमिशन दिए राम मंदिर की। ठीक है, हर घर में राम है, पूरी दुनिया राम को पूरा देश राम को मानता है। हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, वाल्मीकि समाज सब राम को मानते हैं, सब राम का सम्मान करते हैं, राम का। ठीक है, उसका गलत इस्तेमाल करने वाले जाहिल लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, राम का सम्मान करते हैं। और राम को जिस तरीके से गलत से यहाँ पे लाया जा रहा है, और जिस तरीके से ना राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, कहीं पे मतलब किसी को पीटना हो तो जय श्री राम। ठीक है, तिरंगे को उतार के भगवा झंडा चढ़ा के जय श्री राम है। एक बिटिया की, मुसलमान बच्ची की बेइज्जती करना, ठीक है, उसके में राम का नाम है कि जय श्री राम। क्यों राम को बदनाम करो यार, तुम तो बदनाम हो, राम को बदनाम करने की कोशिश मत करो। ठीक है, और जो दोस्तों मोदी जी क्या है, मोदी जी ने क्या बोला था कि 15-15 लाख रुपए हर किसी को देंगे। 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, तो बात सुन लो। ठीक है, पूरा देश ना खड्डों में रोड है, रोड में खड्डे नहीं, खड्डों में पूरी रोड है, पूरी देश की रोड खड्डे में है। नंबर 1 बात सुन लो। ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने प्लान बनाया था कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है कि जगह का हम इस्तेमाल करेंगे, और ऊपर क्या हम उसके होटल, बड़े बड़े होटल बनाएंगे। ठीक है, स्मार्ट टिकट और बुलेट ट्रेन बनाएंगे, लोगों को जो है चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ में पहनने की काबिलियत रखेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। ठीक है, इनको मैं जुमला किंग कहूँगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चप्पल में हवाई जहाज़ में जाने की बात तो छोड़ो, इन्होंने चप्पल तक उतार ली बंदे की। ठीक है, बंदे की चप्पल तक उतर गई है। और रही ट्रेन में, कहते हैं बुलेट ट्रेन की बात तो बहुत दूर की बात है, लोगों के पेट में रोटी डाले के बांधे हैं दोस्तों। अगर ये बोलते हैं ना बीजेपी वाले, 80 करोड़ लोगों को हम जो है फ्री में राशन दे रहे हैं, 5 किलो चावल आटे से क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो तो वो गरीब लोग हैं। यानी कि इतनी बेरोजगारी बीजेपी के आने के बाद 7.5 साल के अंदर हो गई है ना, कि 80 इतने लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं और उनको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। ठीक है, 5 करोड़। और दूसरा ये जो करते हैं ना, वाल्मीकि समाज लोगों के पास जाके अभी जो है अपने एक एजेंडा, एक अपना एक तुरुप का पत्ता फेंकते, वहाँ जाके खाना खाते ना, ये अपना भोकाल लेके, जैसे बड़ा बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वहाँ चले जाता है और वहाँ जाके खाना खाता है। ठीक है, अपना भोकाल दिखाते हुए ये साबित करता है, ये लोग क्या कहते हैं कि आप लोग छोटी कास्ट के हो और तुम्हारी औकात यही है, और हम बड़े लोग हैं और हमने एहसान किया, आपके वहाँ खाना खाया। ठीक है, और जब हमने आपने एहसान किया तो आप हमें वोट देना। इतने गंदे ख्याल के लोग ये लोग हैं ना। ये हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ना, अगर ये भगवा की बात करें, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसमें गौ माता सबसे पहले आती है। ठीक है, और गौ माता का ऐसा वो है कि इतनी बुरी हालत है देश के अंदर ना, गौ माता की इतनी खराब हालत है, इतनी लचर हालत है। गाय हर जगह मारी फारी पड़ी, हर जगह उनको, गाय बैल सांड जो भी है, झुट्टे उट्टे सबको डंडे से मार के भगाया जाता है। किसानों के जो फसल है, रात में किसानों को फसल के लिए चौकीदारी करनी पड़ती है। कोई भी गाय गौशाला के अंदर नहीं है, क्योंकि इनमें काबिलियत ही नहीं है दोस्तों। यूपी के अंदर योगी जी शायद बोलते ना, 5-6 गाय अपने पास रख कर। ठीक है, इसलिए मैं इनको कहता हूँ बाबा नहीं, ये बवाल है। ठीक है, ये इनको मैं बाबा नहीं बवाल इसलिए कहता हूँ, क्योंकि जो जिस तरीके से दिखावा करके जो गायों का लालन पालन वाली बात दिखाता है, 3-4 कैमरे को सामने फोकस करने के लिए एट ए टाइम कैमरा मेरे सामने रहता है। जैसे कहते हैं ना, मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ 18 घंटे अगर वो काम करते हैं तो बच्चे 6 घंटे बिना कैमरे के वो कैसे रह पाते होंगे। मेरे को हंसी आती है उस चीज़ में, क्योंकि 18 घंटे तो कैमरा ही रहता है। मोदी जी ये कर रहे, वो कर रहे, आप थकते नहीं, फलाना करते हैं। चाटुकार टाइप के अक्षय कुमार जैसे लोग, वह रूबिका लियाकत है, अंजना ओम कश्यप जैसे। ठीक है ये जो है इस तरह की जो चाटुकार करते हैं, आप थकते नहीं, आप कौन सा प्रोटीन खाते हो, आप फलाना ढिकाना खाते हो, ये लोग, इनकी हालत
इस तरीके से है दोस्तों, समझ गए नहीं समझ गए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि बीजेपी जो है ना, सिर्फ एक ख्याली पुलाव में धर्मों में बांट के जो है देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है, मंदिर और मस्जिद के नाम पे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे ना, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में लड़ा के वोट बैंक की शिकड़ लगाती है। लेकिन आजकल के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, होशियार है, ठीक है, होशियार है, पढ़े लिखे, उनको पता है कि हमने वोट किसको देना है और किसको जो है धूल चटानी है। तो इस बार बीजेपी का जाना तय है दोस्तों। यूपी के जहाँ भी 5 जगह चुनाव हो रहे ना, देखना 90% 100% का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और उसके रुझान आने भी लग गए हैं दोस्तों। किस तरीके से बीजेपी नेता होगी ना, किस तरीके से बेइज्जती की जा रही है जगह जगह, जहाँ भी वो अपना प्रचार करने जा रहे हैं। 5 साल तक तो नज़र नहीं आए, अभी वो जो प्रचार करने जा रहे हैं किस तरह से उनको भागा जा रहा है, कैसे उनको लतियाया जा रहा है, आपको पता ही चल ही रहा होगा, ठीक है। अब गौ माता की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये जो योगी बाबा है ना, इन्होंने जिस तरीके से गौशाला की बात करी है, गौशाला में कहीं गौशाला में नहीं है दोस्तों। पूरी यूपी में गाय ना बेचा इधर फैल गई, नहीं कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है किसी से, उन गायों की वजह से गाय को क्या पता कहीं वो मतलब पेट भरना है तो खेतों में चली जाती है, वहाँ से किसान दौड़ाते हैं, उनको मजबूरी है, क्या करें, पूरा फसल को खा जाएगी वो, ठीक है। तो गौशाला के अंदर गाय रहती नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि 74 जो बीफ के बूचड़ खाने ना, गाय के 74 बूचड़ खाने आज की डेट में लाइसेंस वाले हैं। वो बूचड़ खानों का क्या है, ठीक है, वो बूचड़ खाने कहाँ हैं? 74 बूचड़ खाने। अगर आप हिंदू हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, डिफेंस गृह मंत्री हिंदू, हर कोई तो यहाँ हिंदू बैठा हुआ है। यूपी का मुख्यमंत्री हिंदू, ठीक है। 74 जो गाय के बूचड़ खाने चल रहे हैं, जिसमें से 10 बूचड़ खाने जो है गैर मुस्लिम लोग चलाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो किस तरीके से प्रेग्नेंट गायों को भी कहते हैं मार के उसकी हत्या करके उनकी खाल निकाल के उनको बेच दिया जाता है, किस तरीके से कितना उसका मीट बहुत महंगा बिकता है। इस तरीके से किस तरीके से गाय को जो है तस्कर, कितनी हिम्मत है लोगों में कि तस्कर जो है उन गायों को लेके चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कार के अंदर तक गाय को ठूसते हुए देखा हुआ है मैंने यार, इस तरीके से। तो ये सिर्फ ना इन्होंने मुद्दा बना रखा, अमल कोई नहीं कर रहा दोस्तों, ठीक है। ये इनके जो है ना नारा, हिंदू कहते हैं हम भगवा को लाएंगे, ठीक है, जो राम को लाया। राम को तुम क्या लाओगे यार, तुम्हारी क्या औकात राम को लाने की? राम ऑलरेडी यहाँ थे, राम हमारे दिल में थे, ठीक है, राम ऑलरेडी पहले से। तुम क्या राम को लाओगे, है तुम क्या राम को लाओगे, ये बताओ ना। तो दोस्तों इस बार जो है ना इनका पूरा सोपड़ा साफ होने वाला, बुरी तरह से इनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। और ये कहीं के नहीं रहने वाले, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे 100 स्मार्ट सिटी की भाई बनारस की हालत, मोदी जी की वहाँ की हालत देख लो, किस तरह से यूपी की हालत भी देख लो, हर जगह जहाँ पर कहीं पर भी तुम देख लो ना बुरी हालत है। स्मार्ट सिटी की बात तो छोड़ो यार, बुलेट ट्रेन की बात छोड़ो, चप्पल में जाने वाली बात छोड़ो, ठीक है। इन्होंने ट्रेन भेज दी, सब कुछ भेज दिया, ट्रेन भेज दी, कम्युनिकेशन साधन भेज दिए है, बैंक भेज दिए, क्या नहीं बेचा इन्होंने, एयरलाइन भेज दी, सब भेज दिया दोस्तों, ठीक है। इन्होंने शिक्षा पे कोई बात नहीं करी, रोजगार पे कोई बात नहीं करी, ठीक है, मेडिकल सुविधा में कोई बात नहीं करी, ठीक, गरीब लोगों को उठाने की बात नहीं करी। इन्होंने गरीब को उठाने के नहीं, गरीबी को साइड कर दो, गरीबी तो क्या उठाएंगे, गरीब को ही साइड कर दो। इनका मुद्दा सबसे बड़ा मेन ये था, सबसे बड़ा मुद्दा इनका यह है कि गरीबी नहीं, गरीब को ही हटा दो। सिलेंडर की सब्सिडी साफ कर दी, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया लोगों ने। उसके बहन अगर पूजा करने के लिए सिलेंडर को जो है देवी के रूप में पूजा करने की शुरू कर दिया उसको, क्योंकि उसको कैसे जलाएंगे, 1000 रुपये सिलेंडर कौन जलाएगा। डिफॉरेस्टिंग हो रही, लकड़ियाँ काटी जा रही है और इसे खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सिलेंडर का है भैया, 1000 रुपये का सिलेंडर ले लीजिए होगा, हर किसी की नहीं है, नौकरियाँ हैं नहीं, ठीक है, नौकरी का लड्डू देते हैं। सेना की भर्ती 2022 में सेना की भर्ती आई थी, उसमें जो है मेडिकल फिजिकल काफ़ी बच्चों का हो गया। उसके बाद जो है 2 साल से अब इनकी लाखों रैलियाँ हो गई, लेकिन आर्मी के बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते थे ना, उनकी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और ये अपनी रैली अपने चुनाव में व्यस्त है। उससे क्या हुआ कि जो बच्चे उस समय शर्त में थे, उन डेट उनकी जो है एज निकल गई है। तो अभी मैं इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, जो भी गवर्नमेंट आए या जो भी गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल है, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एज को, जवान बच्चों की एजों को बढ़ाया जाए। अगर वो उस एज से ज़्यादा हो गया तो 1 या 2 साल का उनको उसमें बेनिफिट दिया जाए, ताकि वो अपनी जितनी भी उन्होंने मेहनत की है, रात दिन उठ के सुबह 4 बजे उठ के जितना मेहनत करी ना, उस तरीके से वो अपने काम को जो है वो जो है सेना भर्ती उनका जो सपना था, ख्वाब था, वो अधूरा ना रह जाए सरकार की नालायकी की वजह से, ठीक है। तो उनकी एज को 2 साल और बढ़ा के करना चाहिए, ताकि जो है वो बच्चे जो पहले से खून पसीना एक मेहनत कर रहे थे वो ताकि भर्ती हो सके, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ ना, अब ये आपके सबसे बड़ी चीज़ है, ये बीजेपी समाज के अंदर क्या क्या कांड नहीं हुए दोस्तों, है क्या क्या बीजेपी। और
कितनी लापरवाही है। बोलते कि हम ये नहीं करते, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। कर्नाटक में जो कांड हुआ है, जो बिटिया जिस तरीके से हिजाब के मामले किस तरीके से इन्होंने मुंह में चुप्पी साध के बैठे हुए ना ये लोग, इनको शर्म तो है नहीं, बेशरम टाइप के लोग हैं। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या है, उन्नाव रेप कांड होता। कुलदीप सेंगर को तो आप जानते हो, ये बीजेपी का विधायक था कुलदीप सेंगर, ठीक है। इसने 17 साल की बच्ची से जो है 4 जून 2017 को रेप किया था, 17 साल की बच्ची को। और उसके पिताजी को गलत उसमें फंसा के जेल में डाल दिया, जहाँ उसकी पिताजी लड़की बिटिया की बच्ची की जो है पिताजी की भी वहाँ मौत हो गई थी। अभी सज़ा भुगत रहा है ये सेंगर थे। वो बीजेपी में एक से एक मतलब ऐसे लोग थे जिनको बचाने की युद्ध से कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो केस इतना हाईलाइट हुआ कि उसको सीबीआई को देना पड़ा था, ठीक है। उसमें उसका टीईटी पेपर लीक हुआ, टीईटी का पेपर लीक हुआ, जिसमें 20 लाख परीक्षार्थियों का जो है भविष्य जो है अधर में चला गया था, जिसमें 27 आरोपी बनाए गए। तो योगी जी से कहते हैं ना गर्मी उतार दूंगा, है योगी जी। तो 10 मार्च के बाद आप गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं ना, गर्मी की आप बात बोलो, लोग बहुत गुस्से में हैं। और आप में जितने भी केस है ना वो दोबारा वापस आएंगे। हो सकता है आपको जेल की हवा खानी पड़े। 10 मार्च की जो आपने धमकी दी है ना, आपने जो एक गारंटी सोच ली कि मैं जीतूंगा, तो आप जीतने वाले कुछ नहीं हो। ये चीज़ का भी ध्यान रखना आप, ठीक है। जो दूसरी गर्मी करना, कहीं आपकी गर्मी ना निकल जाए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। उसका पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक में जो 20 लाख बच्चों का जो मतलब भविष्य अंधेरे में चला गया ना, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि 20 लाख मतलब जो लोग भी यहाँ आए हुए हैं उनको जो है फ्री में बस में भेजा जाएगा। योगी जी का ये आदेश था, लेकिन किसी बस वाले ने योगी की बात को नहीं माना भाई, इस बाबा जी की बात को नहीं माना। उन्होंने उन पैसे जो वापस जाने के लिए जो भी बेचारे आए थे अपना पैसा से इकट्ठा करके, उनको अपने पैसों से ही बस में वापस जाना पड़ा। योगी के आदेश को किसी ने नहीं सुना। क्लियर आपने वीडियो लीक हुआ था, आपने देख लिया होगा उसके बारे में, ठीक है। सबसे बड़ी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये अभी बुलंदशहर गैंगरेप कांड हुआ है। वाल्मीकि समाज की जो बिटिया थी, ठीक है, 4 लोगों ने उस अभी जो लेटेस्ट में गैंगरेप हुआ है यूपी के अंदर ही हुआ, बुलंदशहर के अंदर, जिसमें 4 लोगों ने ट्यूबवेल के अंदर बच्ची के साथ गैंगरेप किया, ठीक है, गैंगरेप किया था और उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। उसकी हत्या कर दी और उसके घर वालों को पता नहीं चला, पुलिस वालों को पहले तक, क्योंकि ऊंचे तबका वो जो गैंगरेप में शामिल था ना, वहाँ का प्रधान वो ब्राह्मण जाति का था और ये वाल्मीकि समाज की बिटिया हुई, ठीक है। तो अब नेता के साथ लगेगा भैया, ऊपर जो उसकी कास्ट का उसके साथ लगेगा। तो वहाँ पुलिस पहुँच गई, पुलिस ने उसको वहाँ से उठा के हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद उसको क्या किया, उसको वापस घर ले गए। तो रात में पुलिस वालों ने उसके घर से उस बिटिया को उठाया और ज़बरदस्ती रात को जो है उसको जला दिया। ये है यूपी की नालायक पुलिस और यहाँ के ये मुख्यमंत्री महोदय, इतनी शर्मसार घटना। और ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी पता चल जाएगा 10 मार्च के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या होता है। किस तरह से वो बच्ची को ले आके 4 लोगों ने किस तरह से उस पर गैंग रेप किया है ना, ठीक है। लड़की लोधी समाज की थी, गांव का प्रधान था, ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जाति का था, और उसको बॉडी को जला दिया था दोस्तों इस तरीके से ये। और 10 दिन में सिर्फ एक ही बंदा पकड़ा गया था और अभी भी वो लापता है, कोई पता नहीं चल रहा दोस्तों। ये हाल है, पुलिस की मिली भगत से इतना बड़ा इसके बाद गेम चल जाता है। और योगी जी बोलते हैं मैं अपना कराटे या डॉन बन के आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता था देश की समाज यूपी का विकास करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे गुंडागर्दी दादागिरी वाली बात जो आप जिसके करते हो ना, गर्मी उतार दो वो नहीं चलेगा। बुलंदशहर में यह अभी यार ये केस हुआ, कितना बुरा हुआ केस। उसके बाद हाथरस कांड, आपको पता ही है, हाथरस कांड में वाल्मीकि परिवार की जो बिटिया थी, ठीक है, मनीषा, हाथरस कांड हुआ था। वाल्मीकि परिवार की जो बिटिया थी मनीषा, किस तरीके से उसको उसके साथ गैंग रेप करके और फिर उसको लास्ट में उसको क्या करते हैं, पुलिस वालों ने ही जो है अपने कस्टडी में जला दिया। कितना बड़ा कांड हुआ था उसमें, और उसको जला दिया गया था, जिसमें जो है संदीप, लवकुश, रवि और रामू नाम के 4 जो ये अभियुक्त थे, ठीक है, ऊंची कास्ट के। ऊंची जाति छोटी जाति हमारे देश में बहुत है ना, मैं छोटी जाति का है, ये मैं ऊंची जाति का, मेरा मान तो सड़ता ही नहीं, मैं तो सारा अनोखा आदमी हूँ करके, ठीक है। इन चारों पे ये 4 लोगों ने उस पर गैंगरेप किया था। लास्ट में उसकी बॉडी को, मनीषा की बॉडी को ज़बरदस्ती घर से उठा के उसकी बॉडी को ज़बरदस्ती जलवा दिया गया। और उसके पिताजी की भी किस तरीके से बेइज्जती करी थी। और ये बीजेपी का विधायक था, इसके बारे में बताया था, उसे नेता था, बीजेपी का विधायक था, रंजीत श्रीवास्तव, ठीक है। ये इसने क्या बोला था, इसका कितना घटिया, इसने अपने घर में भी ऐसे संस्कार दिए होंगे। ये जो नेता था रंजीत श्रीवास्तव बीजेपी का, इसने बोला कि लड़कियां ऐसी करती है, लड़कियां गंदी होती है, फलाना होती है, ये गन्ने की खेत में मिलेगी, फलाना मिलेगी, यहाँ मिलती है, ये भी यहाँ मिलती है, बड़ी बड़ी झाड़ियों में मिलती है, फलानी मिलती है। ऐसे गंदे सड़े एक बच्ची को जला दिया रात में पुलिस की कस्टडी के अंदर, चारों ओर से पूरा घेर के, पूरे गाँव को घेर के, मीडिया को भी नहीं आने दिया गया। और इस तरीके से उसने वो किया। और ये नालायक क्या बोलता है, क्या नाम कहते हैं,
उसको क्या नाम कहते हैं कि ये वो लड़की की गलती ये थी, उसको ऐसा रहता है तो वो देख लेके झगड़े से उसको ये कर दिया वो कर दिया। काश ऐसा तेरे साथ भी हो जाए, तेरे घर के अंदर भी हो जाए रंजीत श्रीवास्तव, समझ गया। इसके बयान ये थे। और जो उस समय एडीएम था ना, उसने जो है लड़की के चाचा को भी लात मारी थी, वो रही थी, और वो डराने धमकाने का काम किया था। ये जो मिली भगत करके नेताओं के साथ मिलकर ना जिस तरीके से ये लोग अपना कांड करते हैं, ये बहुत बड़ा बहुत शर्मसार घटना होती है दोस्तों। उसका मनीष गुप्ता हत्याकांड आपको पता है, गोरखपुर के अंदर मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ था। जो कानपुर का बिजनेस मनीष वहाँ गया था, वहाँ पर किसी अपने काम की मीटिंग किस तरह से गया था, तो यूपी पुलिस ने किस तरीके से होटल से उठा के किस तरह से उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बारे में आपको पता ही है? उसमें क्या हुआ, आने जाने की बात चलते रहे, वो बातें कहाँ चले गई है, धीरे धीरे वो सोशल मीडिया से भी गायब हो जाती है दोस्तों। मनीष के किस तरह से हत्या कर दी गई थी वो बिजनेसमैन की, प्रॉपर्टी डीलर की। ठीक है, उसके बाद लखीमपुर में जो कांड हुआ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अजय मिश्रा के बेटे, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा जो है आशीष मिश्रा, किस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी थी, और किस तरह से अभी वो बेल पर रिहा भी हो गया है, होने वाला है, और क्या नाम कहते हैं कि गाड़ियाँ चला दी थी। ठीक है, बीजेपी के ये कांड है, और इसमें मोदी जी ने अपना मुंह तक नहीं खोला था, एक शब्द मुंह से बाहर निकाला नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि कोरोना का उसके बाद क्या है, पीलीभीत में जो है नायक रेशम सिंह की पिटाई हुई थी। रेशम सिंह जो नायक एक्सेस सोल्जर था, रेशम सिंह के यूपी पुलिस ने किस तरह से बुरी तरह पिटाई करी थी, किस तरह से उसके हाथ में सजा और किसी उसके पीछे डंडा डाल दिया था, आपको पता है। सेना किस तरह से अपमान और बदनाम किया था, और ऐसे फौजी तो कितने 360 आते, किस तरह से उसकी माँ को उसकी बहन को किस तरीके से मारा था। वो अपने जगह दाह संस्कार कोरोना काल में करने जा रहा, किस तरह से रेशम सिंह की पिटाई यूपी पुलिस ने करी थी। ये योगी राज के गुंडा राज के अंदर हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। ये जो भक्त बन के घूमते हैं ना, अपने माँ बाप का भक्त वाला अंध भक्त, देश को गड्ढे में डालने वाले लोगों का साथ कभी भी मत देना दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इनका डट के मुकाबला करना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और फौजी आदमी के साथ इतनी बदसलूकी हो रही है, और अपने ये जो बीजेपी कहते हैं, बीजेपी प्रवक्ता बन के मुँह के सामने आता है, मेजर जो एक्स मेजर है गौरव आर्या, ठीक है, और ये मेजर जनरल जी बख्शी साहब हैं, इन्होंने कभी भी ना जवानों के बारे में इतने केस हुए, जवानों की पिटाई हुई है, सोल्जर की पिटाई हुई है, कहाँ पिटाई, किस तरीके से पुलिस द्वारा टॉर्चर किया गया, कभी इनके मुंह से बात कभी नहीं निकलती है। ये बीजेपी का प्रवक्ता बन के जो है मेजर गौरव आर्य और जी बख्शी लेफ्टिनेंट मेजर जनरल एक्स जो है, दोनों ना भारत पाकिस्तान के डिबेट में ही बस वो बीजेपी को जिताने में रहे। हज़ारों बार इन्होंने पाकिस्तान को जीतते, हज़ारों बार वो कर दिया, हज़ार बार ये बार मुंह चलाने के वो करते, लेकिन जवानों के सपोर्ट और जवानों के वेलफेयर के बारे में कभी ये जी बख्शी और ये मेजर गौरव आर्य ने कभी नहीं बोला दोस्तों। और ये बीजेपी के पक्के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं। ये हमारे देश के सेना की स्थिति को मतलब उठाने की बजाय, ठीक है, प्रवक्ता बन के वहाँ पे जो है अपनी रोटी को सेक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में उडुपी कांड में आपको पता है किस तरह से बच्चों को जो है हिजाब पहनने से मना करा, किस तरीके से वहाँ किराए के गुंडे ला के उनको भगवा पहना के किस तरीके से किराए पर ला के उनकी बेइज्जती करी गई। तो आपको पता है कोरोना काल में 80 बच्चे जो ऑक्सीजन से मरे यूपी के अंदर, आपको आपको पता ही है कि, ठीक है। और ये जो योगी आदित्यनाथ जी है ना, इनका तो पहले नाम अजय सिंह था, और ये वो बंदे जो अपने पिताजी के क्रियाक्रम में नहीं गए यार। पिताजी अक्सर उनका जो बंदा अपने जिस बाप ने उसको पाल के बड़ा परोसा किया, उसमें ये बंदा नहीं गया यार। वो क्या देश को संभालेगा, क्या अपने इलाके को संभालेगा दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरीके से इन लोगों ने मतलब ऐसे ऐसे कांड हुए, लेकिन इन्होंने कुछ भी किसी भी चीज़ को जो है कुछ नहीं किया दोस्तों। ठीक है, मोदी जी ने ना सिर्फ गुंडागर्दी चलाई, अपनी दादागिरी के बल पर काम करने की कोशिश करी दोस्तों, लेकिन दादागिरी चलती नहीं है और वो समाना चला गया दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको मेन जो बता देना वो चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है वो आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ, जो गलत है। ठीक है, जो रोज़गार है ना, जो दोस्तों रोज़गार कारोबार की जो मंदी है ना, रोज़गार और कारोबार की जो मंदी है ना, वो बहुत ही जानलेवा होती जा रही है दोस्तों। इस बीजेपी के राज्य में काफ़ी बेरोजगार जो हैं, ठीक है, जो अपने घर का जो है अपने घर से का डिपेंड है अपने घर पे, कि अपने घर को करना चाहते हैं। ठीक है, आर्मी की भर्ती की ऐसी देखिए, इस बजट में सेना की भर्ती के बारे में, भर्तियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। और उसके बाद जो है कुछ भी किसी के बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं किया। और इन्होंने जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो 3 मुद्दे होते हैं ना, इनके उसमें ये मुद्दा कोई भी नहीं था। स्लम एरिया देख लो, इलाके देख लो, जहाँ देखो ना लोग किस तरह से रो रहे हैं। इन्होंने शौचालय बनाए तो उनमें ना दरवाजे लगे तो ना कहीं फ्लैश नहीं लगी। ठीक है, और जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, कोई चप्पल में नहीं चलेगा, बुलेट ट्रेन आएगी, ठीक है, फलाना ठिकाना जो इन्होंने गप मारी है, सभी इनके जुमले हैं, इनमें आने की कोशिश
बिल्कुल मत करना दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये वजह है कि इन लोगों को इस उसमें चुनाव में बिल्कुल भी जीतने नहीं देना है, चाहे किसी भी हालत में। जो बिल्कुल जो है अभी जो अभी कल का ही एक केस और आया है, जिसमें एक 6 साल के बच्चे को ना 6 साल के बच्चे को जो अपने टायर से खेल रहा था, उसको कोई बंदा ले जाके जो है उसकी उसमें मतलब 6 इंच की कील उसकी आंखों में उसकी आंखें फोड़ दी है। उसके साथ बच्चे के साथ रेप किया हुआ है और उसके शरीर पूरे बदन को सिगरेट से जलाया हुआ है। ठीक है, ये तो कौन डरता है यार, योगी से कोई नहीं डरता भाई। ठीक है, ये आज की घटना, आज के पेपर की खबर है, जिसमें जो यूपी के अंदर जो है किस तरीके से एक बच्चे को जो उठा के गन्ने के खेत में उसका रेप करने के बाद उसके जो है पूरे शरीर को जलाया, उसकी कीलों से आंखें फोड़ दी। उसके बाद भी वो जिंदा सोच के उसके गले को दबाया और लास्ट में जब उनको लगा कि हो सकता है जिंदा हो सकता है, तो पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया। दोस्तों ये आज की लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी के अंदर गुंडा राज किस तरीके से अपना सिर फन फैलाए बैठा हुआ है ना। तो इसको बदलना जरूरी है यार। गवर्नमेंट कोई आए मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी आए ना विकास में आए, रोजगार की बात करें, मेडिकल की बात करें, शिक्षा की बात करें। ठीक है, मेडिकल को सस्ता करने की बात करें, अच्छी अच्छी शिक्षा की बात करें। ठीक है, गरीबों को रोजगार देने, गरीबों को उठाने की बात करें। है हिंदू मैं मुसलमान, मैं हिंदू मुसलमान, राम मंदिर जो राम को लाए हम उसी को लाएंगे। अबे राम को तो लाने की हमारी औकात है राम को लाने की? है तुम लेके आओगे राम को? राम ऑलरेडी पहले से यहाँ पर थे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि लड़की जीन्स पहनेगी, टॉप पहनेगी, सलवार पहनेगी, वो पहनेगी, समझ गए? वो उसका अपना हक है कि वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी। ठीक है, तुम यहाँ पे कानून ला चलाने वाले कौन होते हो ये बताओ? है शर्म आनी चाहिए, शर्म। है वो हिजाब नहीं पहनेगी क्या? तुम्हारे घर में घुंडक नहीं करती है? जब बुजुर्ग वगैरह आते हैं घूंघट नहीं करते हैं? हैं चुन्नी नहीं डालते हैं? आगे यहाँ पे भगवा पहन के इस चीज़ का दो रहेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, ये अपनी स्मृति ईरानी हो गया, निर्मला सीतारमण, इन्होंने कुछ नहीं भी कोई बात नहीं बोली है। ऐसे बेसब लोग हैं दोस्तों। अभी इनको इतनी भीतर लतियाया गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से इनको लतियाया गया है ना, ठीक है, इनको जिस तरीके से वहाँ से भगाया जा रहा है, ये मैं आपको, ठीक है, अब मैं आपको बता, अमरोहा में जो योगी की रैली में तोड़फोड़ हुई बुरी तरह। योगी का पूरा फुल बहिष्कार हुआ है अमरोहा के अंदर। ठीक है, गोरखपुर में हालत खराब है योगी की, समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, और यूपी का बीजेपी के यूपी का मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, ठीक है, केशव प्रसाद जो है ना मौर्य को जूते से स्वागत किया गया और गाड़ी में उसके तेल डाल दिया गया पूरा। मनोज तिवारी को नोएडा में दौड़ा दौड़ा के भगाया है बिल्कुल अच्छी तरह, बहुत वहाँ पर जाके अपना करने वाला था। ठीक है, मोदी की बिजनौर रैली में जनता गायब रही तो कैंसिल करना पड़ा, और दिखावा ये कर रहा है कि वहाँ मौसम खराब था। मौसम बिल्कुल धूप आई थी, क्योंकि रैली में बंदा कुर्सियाँ पूरी खाली थी। वहाँ पंजाब में भी ये हालत, जो मेरे को जाकर बाय रोड जानबूझ के आया, क्योंकि पंजाब में इन्होंने वहाँ पर रैली करनी थी और रैली में जनता वहाँ पहुँची नहीं। ठीक है, वहाँ का भी इनका फ्लॉप शो हो गया था। ठीक है, आगरा में दीवान से बीजेपी में जबरदस्ती बोल डलवाने की कोशिश की है। ठीक है, बबीता फोगाट को जो है ना मेरठ के अंदर दौड़ाया गया है बुरी तरफ से, जो मुसलमानों को जाहिल जमाती बोलती है और मतलब उनको झिड़कने की कोशिश करती है। ठीक है, ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं देश में को दो बक्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बीजेपी के सैलन रमाला की कुटाई हुई, उसको दौड़ा दौड़ा के भगाया गया। ठीक है, छपरा के स्मृति ईरानी को अमेठी में दौड़ाया गया बुरी तरफ से। तो ये जो है ना जितने भी है इनके जो है ना रुझान आने शुरू हो गए दोस्तों। ठीक है, मुजफ्फरनगर विधायक विक्रम सैनी, सुरेश राय, संजीव बालीवान, जितने भी हैं इनको सबको ना दौड़ा दौड़ा के जनता जवाब मांग रही है। तुम 5 साल से थे कहाँ? तुमने देश के लिए, शहर के लिए क्या किया? तुमने गांव के लिए क्या किया? तुमने शिक्षा के लिए क्या किया? तुमने रोजगार के लिए क्या किया? युवा बेरोजगार भर्ती के लिए क्या किया तुम लोगों ने? क्या, और तुम यहाँ पे वोट मांगने आए हो? ऐसा लतियाए जा रहे हैं बीजेपी के लोग, आपको पता नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इनके कर्मों की वजह से इनको वोट देना बहुत ही खतरनाक होगा। अगर ये इस बार आगे ना, तो मैं कह रहा हूँ पूरा बेड़ागर कर देंगे। 7.5 साल निकल गए हैं, तो अगले 2.5 साल में मोदी जी को भी आराम से गुड बाय करवाने का टाइम आ गया है। और योगी तो इस बार जाएगा 5 जगह से, जहाँ भी चुनाव हो रहे ना, इनकी हालत ख़राब होने वाली है दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं कहो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।